तो करीब 178 घंटे रूस यूक्रेन के बीच जंग जारी है। आसमान से बम बरस रहे हैं, मिसाइलें दागी जा रही हैं और इन हालात के बीच वो भारतीय बच्चे जो वहीं यूक्रेन में घिरे हुए हैं, उनकी मनस्थिति क्या होगी, उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा होगा, उनमें इस वक्त किस तरीके की दहशत होगी। क्योंकि जब हम तस्वीरें देख रहे हैं तो यहां हजारों किलोमीटर दूर हिंदुस्तान में बैठकर हम दहशत में हैं, लेकिन जरा अंदाजा लगाइए इस वक्त यूक्रेन में फंसे भारतीय बच्चों पर क्या बीत रही होगी। ये उनके सिवाय और कोई जान नहीं सकता, इसीलिए हमने वॉर जोन में घिरे बच्चों से सीधे संपर्क किया है ताकि उन्हीं की जुबानी इस वक्त उनके पूरे हाल बयां किए जा सके, उनकी बात, उनकी तकलीफ पूरा देश सुन सके, सरकार तक भी पहुंचे। यूक्रेन से रोमानिया पहुंच चुके हैं चित्रांश, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साथ में हमारे सेजल के पिता डॉक्टर विनय मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के बरेली से। तो ये इस वक्त दो खास मेहमान जो हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं चित्रांश के पास। चित्रांश जो है वो युद्ध भूमि से निकल चुके हैं, लेकिन कितनी मुश्किलों से चित्रांश, कितनी दुश्वारियां पेश आई यूक्रेन से यहां रोमानिया तक पहुंचने में। मैम रास्ते में तो काफ़ी सारा प्रॉब्लम्स मिला हम लोग को देखने में। मैं डेनेपर सिटी से निकला और डेनेपर सिटी से आना था मुझे, और इट वाज मतलब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क था ये मेरे लिए। और हम लोग मिनी बस करके आए खुद से, और खुद से ये सारी रिस्क हम लोगों ने उठा के अपने से आए हैं। तो कितना किलोमीटर लंबा ये फासला था डेनेपर सिटी से जहां आप यूक्रेन रोमानिया बॉर्डर पर पहुंचे हैं? कितने घंटे की ये जर्नी थी? मैम जर्नी तो ये 20 घंटे की थी, लेकिन इस जर्नी को हम लोगों ने नियर अबाउट 26 टू 27 आवर्स में हम लोगों ने कंप्लीट किया है, क्योंकि बीच में भी बहुत सारे ऐसे एरिया थे जिसके लिए हम लोग को रोक दिया जाता था, और काफ़ी सारा चेक पॉइंट बना था जिसके कारण हम लोग को रुक के जाना पड़ रहा था हर जगह से। तो ये बताइए मुझे चित्रांश कि अभी रोमानिया में आप कहाँ हैं और जहां आप हैं वहां खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? जी, मैं तो बहुत ही अब सुरक्षित फील कर रहा हूँ, लेकिन हमको इंडियन गवर्नमेंट से अभी कोई भी सर्विस नहीं मिला, और हमें गवर्नमेंट से, इंडिया से कोई भी चीज़ें हम लोग को प्रोवाइड नहीं हुई है यहाँ पे, और ना तो हम लोग को कोई भी अपडेट है कि हम लोग कब जाएंगे, कब का कोई भी चीज़। तो क्या आप वहां पर जो भारतीय दूतावास है उसके संपर्क में नहीं है? मैम कोई भी फ़ोन लगाते हैं, कोई भी सर्विसेज हम लोग को नहीं मिल रही है, फ़ोन उठता ही नहीं है कोई भी एम्बेसी से। और मैम कई सारे तो इतने ठंड है यहाँ पे, जो कि चेक पॉइंट्स के बाद हम लोग जो ग्रीन सिग्नल्स पे हम लोग को ऐसी भी प्रॉब्लम्स हुई कि मतलब कई सारे लोगों को हाइपरथैलेमिया जैसा प्रॉब्लम्स भी हुआ, कोई इमरजेंसी सर्विस नहीं मिला। ठीक है चित्रांश, एक तो मैं आपसे ये गुजारिश करूंगी, रिक्वेस्ट है कि अपना कैमरा थोड़ा सा फिक्स कीजिए। आपका जो सर का ऊपर का हिस्सा है वो कट रहा है, तो थोड़ा सा अपना कैमरा एडजस्ट कीजिए ताकि आपका चेहरा देख पाए हम लोग सही से। तो आप ये बता रहे हैं कि आप रोमानिया पहुंचे, अपने आप पहुंचे, वैसे ये जर्नी जो है डेनेपर सिटी से जहां से आपने शुरू की थी रोमानिया बॉर्डर तक वो 20-22 घंटे की है, लेकिन आपको ज्यादा वक्त लगा और आप शिकायत कर रहे हैं भारतीय दूतावास और भारत सरकार से कि अभी तक आपके पास कोई मदद नहीं पहुंची है। आप कितने लोग हैं जो एक साथ हैं? मैम यहाँ पे तकरीबन कई सारी यूनिवर्सिटी से लगभग हम लोग यहाँ पे 150 लोग हैं अभी यहाँ पे। और यहाँ पर क्या व्यवस्था है खाने पीने की आप लोगों के? मैम यहाँ पे कोई एनजीओ है जो हम लोग को यहाँ पे रखा हुआ है, इवन वो सर्विस भी सारी चीजें वही खुद प्रोवाइड कर रहे हैं। और अभी तक हम लोग को कोई भी मतलब तरीके से यहाँ पे मतलब कोई भी इंडियन एम्बेसी से टच में नहीं है हम लोग। नहीं तो फिर वापस किस तरीके से आएंगे आप लोग? मैम इसका अभी हम लोग को कुछ भी नहीं पता है। तो आप लोग दूतावास से संपर्क क्यों नहीं साध रहे हैं? क्योंकि विशेष विमान चल रहे हैं और वो बच्चे जो सुरक्षित पहुंच गए हैं, आप जैसे कि रोमानिया में हैं, बाकी यूरोपीय देश यूक्रेन से लगे हुए, वहां से तो स्पेशल फ्लाइट्स भारत सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं।
मैम चलाई जा रही है, लेकिन हम लोग को जब वहां तक पहुंचने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो मैं कैसे पहुंचूं? मैम फ्लाइट के लिए हम लोग को कोई भी डिटेल्स नहीं मिल रहा है। बहुत सारे फॉर्म्स हम लोग को मिलते हैं, ये भरो, तो हम लोग कंटिन्यूसली फॉर्म ही भर रहे हैं, लेकिन एम्बेसी से कोई रिस्पांस ही नहीं मिल पा रहा है हम लोग को। ना कॉन्टेक्ट करो तो कोई भी इमरजेंसी कॉन्टेक्ट में भी कोई नहीं बात कर पा रहा है। ठीक है, तो आप रोमानिया में अभी फिलहाल किस शहर में हैं? रोमानिया के मैम हम लोग सिचेवा जगह, सिचेवा कोई है बॉर्डर के पास, वहाँ पे हैं हम। ठीक है, और फ्लाइट्स तो जाहिर सी बात है वो बुखारेस्ट से उड़ान भर रही होंगी, तो राजधानी बुखारेस्ट से कितने दूरी पर हैं आप? जी मैम, ये लगभग यहाँ से 500 किलोमीटर है अभी। नहीं, मैं नहीं सुन पाई हूं आपका जवाब, दोबारा बताइए चित्रांश। राजधानी बुखारेस्ट और आप जिस जगह में हैं उसमें कितना फासला है, और क्या यहाँ पर आप लोगों का जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्टेड है? 500 किलोमीटर। 500 किलोमीटर, और बाहर आने जाने की इजाजत नहीं है? मैम, मूवमेंट तो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, लेकिन 500 किलोमीटर का डिस्टेंस। जी ठीक है, ठीक है, हम उम्मीद कर बाहर रहे हैं जा कि सकते आपकी हैं, बात बट ये जो है यहाँ पे वो एक भारत विलेज है, तो यहाँ पे सरकार सारी चीजें सुन रही अवेलेबल हो, कुछ नहीं भारत है। सरकार तक आपकी बात पहुंच रही हो। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।